अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, खवातीन के मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी होंगी। जी हां, बिजली के बिल में भी इजाफा होगा। आज वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर ली गई है। काबीना मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, खवातीन के मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी होंगी। बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे। आज वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर ली गई है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। खवातीन के मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी करने की तैयारी मुकम्मल हो गई है। बिजली के बिल भी बढ़ा दिए जाएंगे। आज वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट पेश करने की तैयारी हो चुकी है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। खवातीन के अहम तैयारी के जुज़ मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी होंगी। बिजली के बिल में भी इजाफा होगा। आज वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, खवातीन के मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी होंगी। बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे। आज वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट पेश करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो होने जा रहा है, जिसमें मिनी बजट पेश किया जाएगा और काबीना इजलास के बाद मंजूरी के बाद कल बुध के रोज़ मिनी बजट कौमी असम्बली के फ्लोर पर पेश कर दिया जाएगा। खवातीन के मेकअप का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया महंगी होंगी। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम पर मिनी बजट का बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आज वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल में 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है। 270 अरब रुपए के इजाफे के बाद टैक्स वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। मिनी बजट के बाद मुल्क में मोबाइल फोन्स, लग्जरी अशिया महंगी होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि फाइनेंस बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर इसे 30 रुपए तक ले जाने की तवक्को है। तरमीमी फाइनेंस बिल के बाद बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगाई जा रही है। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर एडवांस टैक्स लगाया जाएगा, जबकि तरक्कियाती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। ज़राए के मुताबिक काबीना से मंजूरी के बाद बुध को मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बिलाखिर आज काबीना में मिनी बजट पेश करेगी। इससे कबल मिनी बजट को बजरिया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया गया। मिनी बजट के जरिए 360 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। मिनी बजट की मंजूरी के बाद 140 से ज्यादा अशिया पर टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे सौले अब्बासी से। सौले, ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं मिनी बजट को ताख़ीर से काबीना में पेश करने की? जी बिल्कुल, हुकूमत बिल आखिर आज मिनी बजट यानी कि फाइनेंस तरमीमी बिल जो है वो काबीना में पेश करेगी। इससे कबल जो लास्ट वीक काबीना का इजलास हुआ था उसमें भी हुकूमत की तैयारी थी कि वो मिनी बजट को काबीना के इजलास में पेश करें, लेकिन हुकूमत चूँकि उस वक्त KP के इलेक्शंस में हुकूमत को बड़ी सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वक्ती तौर पर हमारे ज़राए ने ये बताया कि हुकूमत ने इस फैसले को फ़िल वक्त के लिए मुलतवी किया था और उनकी कोशिश थी कि हम IMF को अगर ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने पर कायल कर सके तो हम मिनी बजट ऑर्डिनेंस के लिए लाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने बताया IMF ने पहले से ही हुकूमत को क्लियर कर दिया था कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट के हक में नहीं है, जिसके बाद हुकूमत मजबूरन आज वफाकी काबीना में 360 अरब से जायद के जो मिनी बजट है वो काबीना में पेश करेगी। काबीना के अप्रूवल के बाद कल पार्लियामेंट में जो है मिनी बजट पेश किया जाएगा। अगर बात करें मिनी बजट में कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जिन पर टैक्स लागू होगा, तो उस पर ओवरऑल 140 ऐसी अशिया हैं जिन पर हुकूमत 17% तक सेल्स टैक्स लेके जाएगी। इन 140 में से 90 से जायद अशिया ऐसी हैं जो आपका करेंगे। आपको मिनी बजट फाइनेंस बिल आज कौमी असम्बली में काबीना में पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद कल बरोज़ बुध कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सौले अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रहा है, जिसमें फाइनेंस बिल के हवाले से आज अहम बैठक कौमी असम्बली और काबीना इजलास के हवाले से सजेगी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे।
मुल्क की खातिर सख्त फैसले किए वफाकी काबीना में मिनी बजट खुशी से नहीं पेश कर रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इदारों में इख्तलाफात का तासुर देना मुल्क के मफाद में नहीं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि इस वक्त तमाम इदारे मुल्क को बहरानों से निकालने पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। वफाकी काबीना में मिनी बजट खुशी से नहीं पेश कर रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इदारों में इख्तलाफात का तासुर देना मुल्क के मफाद में नहीं। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा कि इस वक्त तमाम इदारे मुल्क को बहरानों से निकालने पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। अब कुछ बात करेंगे राना शमीम केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने राना शमीम और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत केस नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। बयानिया बनाया गया, ये अदालत समझौता किए हुए है। अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रही है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप साबित कर दें कि ये अदालत समझौता किए हुए है। राना शमीम के वकील ने कहा कि राना शमीम को ये भी अंदाजा नहीं था कि बयान हल्फी से इतना बड़ा तूफान खड़ा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बयान हल्फी बहुत संगीन मामला है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी का सबा मोहर लिफाफा खोल दिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सेल करने का हुक्म दे दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अदालत आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बयान हल्फी रुकावट कराया गया और इस वक्त अकेला था। मियां नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी लिखने के हवाले से सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये बात तो आप इन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अदालत आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो इस वक्त अकेला था। राणा साहब, जो कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये अल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये अल्फनामा दिया था? बिल्कुल। अब कुछ बात करेंगे नस्ला टावर की। कराची का गैर कानूनी नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदारियों के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इदारों के जिम्मेदार नामजद हैं। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जिम्मेदारों के नाम तलब कर लिए। पुलिस की तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंच गई है। कराची का गैर कानूनी नस्ला टावर की तामीर के जिम्मेदारों के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इदारों के जिम्मेदारान नामजद हैं। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जिम्मेदारों के नाम तलब कर लिए। पुलिस की तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम दे चुकी है। गटर बागीचा की रिपोर्ट कल ही अदालत में पेश कर दी थी। तमाम हकाइक अदालत के सामने पेश कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से पेश हुए। पहले फाइल कर चुका हूँ, जो पिछली बार डायरेक्शन की गई थी फाइल कर दी थी। हमने बताया था कि जो 1016 एकड़ ज़मीन है इसको 6-7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसमें फेब्रिक ट्रीटमेंट प्लांट भी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और कच्ची आबादी नोटिफाइड अभी मौजूद है। मैं वकालत तो उसको कर नहीं सकता हूँ बिकॉज सरकार के साथ इन्वॉल्व हूँ। नेचुरली एज एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो हक़ाइक़ होंगे, वो अदालत के सामने बयान करूँगा और अदालत की मर्जी है कि वो कानून की रोशनी में फिर क्या फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, लोकल काउंसिल को म्यूनिसिपैलिटी की जमीन देने का कौन सा इख्तियार था। चेयरमैन KMC सोसाइटी से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कौन सा घर आ गया, पार्क पर झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। पार्क की जमीन पर कैसे आपके घर बन सकते हैं, किस कानून के तहत जमीन में आपको दी गई। केस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में सियासी, माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। काबीना को EVM और आई वोटिंग की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है।
इससे मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की माशी टीम वज़ीर आज़म को मिनी बजट के हवाले से भी ब्रीफिंग देगी और अगर इत्तफाक राय हुआ तो मिनी बजट कैबिनेट की तरफ से मंजूर किए जाने का भी इम्कान है। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम एजेंडा आइटम है, गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कौमी सलामती पॉलिसी की जो मंजूरी दी गई थी, आज वफाकी काबीना इसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगी और कैबिनेट को कौमी सलामती कमेटी की जो पॉलिसी है इस पर पहले वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर मोइज यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी, सियासी और माशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और अहम फैसले किए जाएंगे। जी, इजलास में सियासी, माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में एक कमरे में गैस भर जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बदकिस्मत खानदान के अफराद रात को गैस हीटर लगाकर सोए थे। जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गईं, जहां ज़ाब्ती की कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाशें वुरसा के सुपुर्द कर दी हैं। हंगू के इलाके गुलशन कॉलोनी में कमरे में गैस भर जाने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। बदकिस्मत खानदान के अफराद रात को गैस हीटर लगाकर सोए थे। जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल की गईं, जहां ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पुलिस ने लाशें वुरसा के सुपुर्द कर दी। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में फायरिंग से कम उम्र बच्ची हरमैन की हलाकत के केस की तहकीकात के लिए DIG, CIA और SSP SIU ने जाए वक़्वा का दौरा किया है। तफ्तीश टीम का जाए वक़्वा का ये पहला दौरा है। SHO शालतीफ ने DIG, CIA, SSP को तफसीलात से आगाह किया। पुलिस के मुताबिक हरमैन कत्ल केस में जदीद अंदाज में तहकीकात की जा रही हैं। टीम ने थाने में मुलजिम समेत दीगर अफराद के बयानात भी कलम बंद कर लिए। कराची के इलाके साइट में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की जानिब से कूलिंग का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। जी सौलत। मैं साइट एरिया सीमेंट स्टोरिंग के करीब मौजूद हूँ, जहाँ सुबह सवेरे जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ था। आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो कपड़े की फैक्ट्री में जो है वो रूनुमा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ फायर ब्रिगेड हुकाम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आग लगने की वजह क्या मालूम हो सकी और अब तक जो है वो आपकी फायर ब्रिगेड कितनी जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं? असल में आग लगने की वजह तो अभी पता नहीं चल सकी, लेकिन जब हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब यहाँ पहुँची तो आग जो है फैक्ट्री के बीच के हिस्से पे थी, तो लिहाजा इसमें कोई रास्ता नहीं था जाने का। तो लिहाजा जो है इन्होंने हमारी तकरीबन जो है 8 से 10 फायर टेंडर यहाँ पहुँच चुकी थी। बैक साइड से कोशिश करी लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर बराबर वाली फैक्ट्री से जो है वो हमने अपने फायर फाइटरों को भेजा, वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर काम कर रहे हैं। तो तकरीबन आग कंट्रोल में कूलिंग का अमल जारी है। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि 10 गाड़ियों की मदद से जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि ये कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के गोदाम में जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। ताहम फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं। आज सुबह 6 बजे से ये रेस्क्यू का अमल जारी था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है और अब कूलिंग का अमल जारी है। जी, अदालत उस्मा ने कराची के किडनी हिल पार्क से तमाम तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने किडनी हिल पार्क से आरजी तौर पर अल-फतह मस्जिद भी हटाने का हुक्म दिया। किडनी हिल पार्क से तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने जो किडनी हिल पार्क पर जो है केस की समाअत की, जो गैरकानूनी मिलती थी, उस पर जो है जस्टिस मोहम्मद अमीन ने रिमांड देते हुए कहा है कि मस्जिद जो लीज है वो गलत है और कोई भी जो है इबादत का गैरकानूनी जमीन पर नहीं बन सकती। जबकि जिस पर अंबर भाई ने कहा है, वकील अदालत को बताया कि पार्क जो है वो 64 एकड़ पर है, वो मस्जिद जो है वो भी उसी पर बनी हुई है। टीचर्स ने वकील से मुकालमा करके कहा है कि आप जो बता रहे हैं उसकी लीज कहाँ है। वकील ने कहा है कि 91 में जो है एक्शन हुआ था और 94 में जो है वो मस्जिद बनाई गई थी। जैसे फॉरेन सोसाइटी ने 1440 स्क्वायर पर जो है मस्जिद तामीर की थी, जिससे टीचर्स ने कहा है कि आपने जो है पुलिस स्टेशन की जगह भी जो है लिखा दिया है और डेमोक्रेशन और ओरिजिनल जो है जैसा वो कहा है अपने वक्त पर जो है इदारे का काम जो है वो नहीं करते हैं, उसी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। उस सिलसिले में आज अदालत ने किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम जो तजावुज़ात है उनको हटाने का भी हुक्म दे दिया है और जो है किडनी हिल पार्क पर कायम जो मस्जिद है उनको भी हटाने का हुक्म दे दिया है। जी।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास हुआ। वजीर रेलवे आजम सवाती ने सेनेट में कमेटी में इंकशाफ किया कि रेलवे की सालाना 2 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। बिजली के 54,000 मीटर लगाकर चोरी रोकी जा सकती है। वापडा अफसरान और बिजली चोर मिले हुए हैं। कायमा कमेटी का कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे हैदर शराजी से। जी हैदर, बताइएगा कमेटी के इजलास में मज़ीद क्या कार्रवाई हुई है? जी, आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर रेलवे आजम सवाती ने यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में रेलवे की सालाना 2 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और इसमें 54,000 से ज्यादा मीटर लगाकर ये चोरी बचाई जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये मजीद कहा कि मुल्क में रेलवे की पटरियां आधी रात के वक्त उखाड़ दी जाती हैं और मुकम्मल ट्रैक की निगरानी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है और अब हम इस्लामाबाद से इस्तांबुल रेलवे सिस्टम चला रहे हैं और पाकिस्तान के 600 अरब रुपए हम तबाह होने से बचा सकते हैं अगर बलूचिस्तान की हुकूमत इस पर काम करे। और बलूचिस्तान हुकूमत 600 अरब रुपए में से 15 अरब रुपए दे तो कोयटा से ताफ्तान ट्रैक वफाकी हुकूमत बहाल करेगी और ताफ्तान और चमन में कार्गो बहाली के लिए भी बलूचिस्तान हुकूमत का साथ देगी। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पेशावर से तोरखम का जो पुराना रोड ट्रैक है, वहाँ रोड ट्रैक उसको बहाली के साथ साथ हमने कोशिश की है कि अब वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक रेलवे ट्रैक को भी बहाल किया जाए और 7 रेलवे स्टेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी अपडेट करने के लिए। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करना बताएं कि कराची से बारिश बरसाने वाला मग़रिबी सिस्टम निकल गया है। शहर में मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान शहर का मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में शिमाल मशरिकी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 71% है। आज कम से कम दर्जे हरारत 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके सदर में बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह बारिश का पानी जमा है। आगाह करेंगे आपको, कराची के इलाके सदर में बारिश के बाद सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद, बताइएगा, बारिश तो हो चुकी है, सदर की सड़कों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं सदर के इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल जो बारिश हुई है, बारिश के नतीजे में जो सड़कों का हाल है वो इंतहाई खस्ता हमें नज़र आ रहा है। जैसे कि मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो कल की बारिश हुई है, बारिश के नतीजे में ये गटर जो है वो खुल गए हैं और जो सड़क है वो भी टूट गई है। सड़कें वैसे ही बदहाली का शिकार हैं, जिसके बाद कल जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है वो फिर मामलात मज़ीद इस तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं। ये मेन शहरा है, शहरा की लिंक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, जो सड़क है वो बिल्कुल टूट गई है और ये किसी भी जानी नुकसान का सबब बन सकती है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही इन सड़कों को अब इस हवाले से जो रिपेयर करने का सिलसिला है ना वो जारी है और ना ही निकासी है आपका जो पानी है जो सड़कों पर खड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए ना ही कोई ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है। जी, कराची के बेशतर सड़कें गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद तबाही के मनासिर पेश करने लगी हैं। मसरूफ तरीन शाहरा जहांगीर रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खतरनाक साबित होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहांगीर रोड की उस सड़क पर जो चंद माह पहले बनाई गई थी और एक हल्की सी बारिश ने इस सड़क की सूरत हाल ऐसी कर दी है कि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद कोफ्त और परेशानी का सामना है। मेरा कैमरामैन जाफ़र आपको दिखाएंगे कि ये वो सड़क है जहांगीर रोड की, जहाँ पर कई फीट गेड़े गड्ढे मौजूद हैं और पानी की वजह से वो गड्ढे इंतहाई ख़तरनाक जो है वो बन चुके हैं। और इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ ट्रैफिक जाम हो जाता है बल्कि लोगों को भी शदीद परेशानी होती है। आपसे कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक रिक्शा जो है वो उलट गया, जिसमें जो है वो मुसाफिर बैठे हुए थे, उनको जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पताल ले जाया गया है। मेरे सीधे हाथ पर जो जहांगीर रोड की सड़क है जो गुरु मंदिर से 3 हट्टी की तरफ जाती है, उसकी भी वही सूरत हाल है। यहाँ पे भी कई जगह से सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। पानी उस सड़क पर जो है वो कल वाली बारिश का जमा है, जिससे ना सिर्फ लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी,
कराची में बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार है। खूबसूरत मौसम का मजा दोबाला करने के लिए शहरियों ने होटलों पर गर्मा गर्म नाश्ते का लुत्फ उठाया। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में गुज़िश्ता रोज की रिमझिम बरसात के बाद मौसम आज भी खुशगवार है। हल्की धूप के बावजूद सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो ठंड को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने सुबह का नाश्ता घर से बाहर करने का प्लान बनाया। हल्की धूप में गर्मा गर्म नाश्ते का लुत्फ उठाया। किसी ने हलवा पूरी खाई तो कोई गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेता रहा। नाश्ता करने का बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र एहसान है और कराची के शहरी इस मौसम से बहुत खुश हैं। सुबह सुबह ऐसा मौसम हो, हलवा पूरी हो तो इसका जायका ही अपना अलग होता है और काफ़ी अच्छी जगह है, लोकेशन है, हवा है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के खाने में। हम लोग आज कैंपस पहुँचे तो हमें सर्दी लग रही थी तो हमने सोचा बाहर आए, ज़रा चाय वाय पिए और धूप भी थी यहाँ पे तो हम लोग फिर आ गए। हमें मज़ा आ रहा है। आज शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई भी की है। कैमरामैन अदील के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। लाहौर के मौसम की जहां पर सर्दी की शिद्दत बरकरार है, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तालीमी इदारे बंद होने के बायस फिजाई आलूदगी में कमी आ गई है। तफसीलात जानिए वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह पंजाब में भी सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में ठंड बढ़ गई, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात के बायस शहर की फिजा में बेहतरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। शहर की फिजा बेहतर हुई तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया। मौसम बड़ा अच्छा है। पहले बड़ी धुंध चाहिए होती थी, बड़ी मुश्किल से दफ्तर जाना पड़ता था और आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता था। माशाल्लाह मौसम खुशगवार हो गया और सूरज निकल आया। सुबह सवेरे पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके बाद मोटरवे M3 को फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद रखा गया। शहरियों ने मौसम की सूरत बेहतर होने पर तफरी का प्लान बना लिया। आज बहुत अच्छा मौसम है, अगर इस तरह का मौसम आएगा तो बच्चों को मैं सैर करवा देगा, पार्क ले जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज शहर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। अगले 24 घंटों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बारिश और बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। भूरबन, मरी, अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी, मालम जब्बा, कलाम, वादी नीलम, लीपा वैली और बाबूसर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों के बुलंदोबाला पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम न सका। दीरबाला के पहाड़ों पर बर्फबारी से कुमराट की राब्ता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद हो गयीं। भोरबन, मरी, अयूबिया, नथिया गली और ठंडियानी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सवात के सयाहती मुकामात मालम जब्बा, कलाम, बहरीन और मदीन के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जे हरारत मनफी हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। वादी नीलम, जिला बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बाबूसर और दीगर बलाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम यकवस्ता हो गया। बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस के तुलबा को रजिस्टर करने के लिए खुसूसी टेस्ट के खिलाफ तुलबा का एहतजाजी कैंप कायम है। कैंप गुज़िश्ता 18 रोज से कोयटा प्रेस क्लब के सामने कायम है। एहतजाजी कैंप की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, एहतजाजी कैंप में मुजाहिरीन की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है? तलबा के क्या मुतालबात हैं, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे बलूचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस जिनमें जलावान, लोरालाई और मकरा मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं, इनके तलबा जो है सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा है कि PMC की जानिब से इन तलबा को रजिस्टर करने के लिए खसूसी टेस्ट लिया जा रहा है, जिसके ये खिलाफ है। तलबा जो है 18 रोज़ से इस कोयटा प्रेस क्लब के सामने इस कैंप में मौजूद है। सर्दी में भी रात भी इसी कैंप में गुजार रहे हैं। हमारे साथ यहाँ तालिब इल्म मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जी हमने तो कोशिश बहुत ज़्यादा की कि जितने भी हुकूमती नुमाइंदे जो रूलिंग पार्टी में उनसे मुलाकात करें, उनको अपने मसाइल बताएं। गवर्नर साहब से हमारी तकरीबन 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि इस मामले को हम आला सतह पे उठाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ है। तो हम पिछले 18 दिन से यहाँ बैठे हुए सर्दी में, बारिश में। तो तलबा का हमारे सबको यही कहना है कि जब तक हमारे मामला हल नहीं होते तो हम यहाँ बैठे रहेंगे।
जी आपने सुना कि इनका कहना था कि किसी भी हुकूमती वक्त से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने कोशिशें की है लेकिन कोई भी हुकूमती वज़ीर या वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है इन्हें वक्त नहीं दे रहे। तमाम गवर्नर बलूचिस्तान से इनकी मुलाकात हुई थी लेकिन उन्होंने यकीन दहानी तो कराई थी, लेकिन एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद भी वो जो है गवर्नर बलूचिस्तान है वो भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं। अगर इनके मुतालबात और मसाइल हल नया हुए तो ये तादम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जी फिलिपाइन में कई दिनों से जारी कुदरती आफत के बाद शहरी बेघर हो गए हैं, जबकि मामलाती जिंदगी शदीद मुतासर है। समुद्री तूफान रॉय से होने वाली तबाही में हलाकतों की तादाद 389 हो गई है। फिलिपाइनी महकमा शहरी दिफा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से तकरीबन 4,82,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए ये साल बहुत शानदार रहा। दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के रवां बरस T20 क्रिकेट में लाजवाब रिकॉर्ड्स। कप्तान बाबर आजम ने रवां बरस अप्रैल में जुनूबी अफ्रीका से होने वाले T20 सीरीज के तीसरे मैच में 122 रन बनाए थे, जो बाबर आजम के इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन थे। जिसके बाद बाबर आजम पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए जिन्होंने एक इनिंग में 122 रन बनाए। रवां बरस बाबर आजम ने 16 कैच भी पकड़े, जो बतौर फील्डर सबसे ज्यादा हैं। मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो कौमी टीम के विकेट कीपर और बल्लेबाज ने रवां बरस कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। साल 2021 में मोहम्मद रिजवान ने T20 में सबसे ज्यादा 1,326 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के मुश्तरका रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इनके पास T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। दोनों खिलाड़ी रवां बरस पहले और दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 197 रन की सबसे लंबी शराकतदारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और ये पहली विकेट की सबसे बड़ी शराकतदारी थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।